केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने फिर से सीट पर कब्जा जमा लिया है। चुनाव में स्टार रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी की कड़ी मेहनत के बाद शहमात की इस खेल में बीजेपी विजयी रही है। लेकिन वो कौन से फैक्टर रही हैं जो मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर विजेता रही कांग्रेस को हराने में कारगर साबित हुए? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये जश्न, ये आतिशबाजी, ये उत्साह बीजेपी के केदारनाथ सीट पर प्रचंड जीत को लेकर है। आखिरकार केदारनाथ सीट का रिजल्ट आ गया। बाबा केदार ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाया। लोगों ने फिर एक बार बीजेपी के काम पर भरोसा जताते हुए आशा नौटियाल को चुना। सभी कार्यकर्ताओं का और एक एक मतदाता का जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना मत का प्रयोग किया है और केदारनाथ की यात्रा को और बेहतर करने के लिए जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हालांकि यहाँ चुनाव आसान नहीं था। कांग्रेस ने इस सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को कुल 18,031 वोट मिले, जबकि आशा नौटियाल को 23,130 वोट मिले। अंतर केवल 6,000 से भी कम वोटों का रहा, जिससे साफ है कि केदार घाटी में बदलाव की सुगबुगाहट होने लगी थी। मंगलौर और बद्रीनाथ में चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए सीट नाक का सवाल बन गई थी। बीजेपी हर हाल में इस सीट को जीतकर पहाड़ में अपनी पैठ को मजबूत बनाए रखना चाहती थी। इसलिए मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार का जिम्मा खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संभाला। सीएम धामी ने हर वो कोशिश जनता को लुभाने के लिए की जो जीत का मापदंड तय करती हो। सीएम ने घर घर जाकर प्रचार किया, बाइक रैली से युवाओं के पक्ष में माहौल बनाया। यहाँ तक कि केदारनाथ से दिल्ली शिला ले जाने का आरोप का खंडन करने के लिए कस्में तक खाई। श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जीत हमारे सुशासन की जीत है, ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, ये जीत विकास की जीत है। प्रचार प्रसार को लेकर ग्राउंड जीरो पर डटे सीएम धामी से कांग्रेस भी डरी हुई नजर आई। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि ये चुनाव सीएम धामी वर्सेस मनोज रावत का चुनाव बन गया है। प्रचार के सीएम ने खुद कमान संभाली और घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की। अनुसूचित जाति सम्मेलन कर माहौल बनाया, क्योंकि यहाँ 16 से 18% अनुसूचित जाति का वोट है। केदारनाथ में महिला की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, इसलिए महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारकर समझदारी दिखाई। गुप्त काशी का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। 4 धाम यात्रा को लेकर पंडा पुरोहितों और लघु व्यापारियों को विश्वास में लिया। पीएम मोदी के नाम पर वोट की अपील की। आज तक पीएम नरेंद्र मोदी से पहले कोई प्रधानमंत्री केदारनाथ नहीं आया है। पीएम मोदी के नाम ने जीत पर भारी इम्पैक्ट डाला। प्रचार के दौरान कई बार बिना सूचना के गैरसैंण पहुंचे सीएम ने जनता को संदेश दिया कि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर भी गंभीर हैं। केदारनाथ सीट पर जीत से गदगद बीजेपी ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि हमने केदारनाथ में विकास के काम किए हैं, जिसकी वजह से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार से कांग्रेस ने अनर्गल बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस को के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। जानकारों का कहना था कि अगर केदारनाथ की सीट बीजेपी के हाथ से फिसलती है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पर बीजेपी को उपचुनाव की जीत का तोहफा देकर सीएम धामी ने पार्टी में अपना कद और सरकार के भविष्य की अटकलों को विराम दे दिया है। सीएम धामी के धुआंधार प्रचार और वोटर्स को खींचकर लाने की रणनीति का असर ये हुआ कि बीजेपी केदारनाथ का किला बचाने में कामयाब रही और धामी की धमक बरकरार रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।